शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, ये बताते हुए कि अब से थोड़ी ही देर बाद राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही ठीक 11 बजे शुरू हो जाएगी। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन आपकी बड़ी खबर यह है कि अनुच्छेद 370 मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी थी वो सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में 5 जजेस की बेंच में सुनवाई शुरू हो चुकी है। याचिकाकर्ताओं से जुड़े हुए वकील इस वक्त कोर्टरूम में मौजूद हैं और यह सुनवाई हो चुकी है। फिर नए आधारों पर दूसरे पक्ष को सुनेंगे, यह कहा गया है सीजेआई की तरफ से। अभी जानकारी ये मिल रही है, सुनवाई शुरू होने के साथ ही संवैधानिक पीठ बैठ चुकी है और जो याचिकाकर्ताओं से जुड़े हुए वकील हैं वो इस वक्त कोर्टरूम में मौजूद हैं। आर्टिकल 370 मामले को लेकर जो अलग अलग याचिकाएं आई थी उसमें इस वक्त सुनवाई फिर से शुरू हो चुकी है और याचिकाकर्ता पक्ष ने अपने वकीलों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी, जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के विरोध में 18 वकील 60 घंटे तक बहस करने वाले हैं। इसके अलावा 370 हटाने के समर्थक और सरकार के वकील अपना पक्ष रखेंगे, यानी कि यह माना जा रहा है कि सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कई दिनों तक रेगुलर चलने वाली है। इधर इंडिया गठबंधन यानी कि विपक्षी गठबंधन के नेताओं की बैठक शुरू हो चुकी है और क्योंकि दिल्ली सेवा बिल आज इस पर चर्चा और वोटिंग उसको लेकर मंथन हो रहा है। बैठक में शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला मौजूद हैं। गठबंधन लगातार सदन में इसको लेकर विरोध कर रहा है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल इस गठबंधन का हिस्सा हैं और इस गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए उनकी पहली शर्त यही थी कि विपक्षी एकता दिल्ली बिल को लेकर उनका साथ दे और इसके विरोध में खड़ी रहे। इसी को लेकर स्ट्रैटेजाइज इस वक्त किया जा रहा है। शरद पवार इस वक्त मौजूद हैं। शरद पवार जो कल मंच पर मोदी के साथ नजर आए थे वो आज इस बैठक का हिस्सा है और फारूक अब्दुल्ला भी इस बैठक में मौजूद हैं। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और इसके साथ तमाम विपक्षी दल के नेता एक साथ एकजुट इस बैठक में शामिल। दिल्ली सर्विस बिल को लेकर जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमारी शक्तियां कम हो रही है और उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा ये मामला जिसको लेकर आज थोड़ी ही देर बाद सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू होगी, तस्वीरें आप देखेंगे। अक्षय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, जरा अपडेट अगर इस बैठक को लेकर कुछ हो तो जरा बताइए, क्योंकि हम तो ये मान रहे हैं कि आज भी काफी हंगामा सदन में देखने को मिलेगा लोकसभा में। बिल्कुल, जैसी उम्मीद जताई जा रही है कि आज भी लोकसभा में कम से कम हंगामा देखने को मिल सकता है और साफ तौर पर है कि लोकसभा में तो सरकार के पास आंकड़े हैं। दिल्ली विधेयक को सरकार कल टेबल कर चुकी है। चर्चा ये कहा जा रहा है कि चर्चा करने की बात सरकार की तरफ से आएगी। विपक्ष रणनीति बना रहा है कि किस तरह से राज्यसभा में सरकार को घेरा जा सके और इसीलिए आज आपने देखा होगा कि कल शरद पवार पीएम मोदी के साथ मंच साझा कर रहे थे, लेकिन आज वो इस बैठक में शामिल हैं। फारूक अब्दुल्ला, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो इस बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा सांसद एक हैं सिर्फ, वो भी इस बैठक में शामिल हैं। साफ तौर पर है कि अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि विपक्ष को एकजुट होना होगा और यही वजह रही है कि कांग्रेस ने ये पूरा बैठक का ताना बाना बुना। कुछ देर बाद ये कहा जा रहा है कि 11:30 बजे के आसपास मणिपुर मसले को लेकर के विपक्षी सांसद जो हैं वो राष्ट्रपति से मुलाकात भी करने वाले हैं। तो आज भी ये देखा जा रहा है कि वो डेलीगेशन मुलाकात करेगा जो मणिपुर होकर आया है। अक्षय, मैं लौटती हूँ आपके पास, क्योंकि देखिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ही कार्यवाही इस वक्त शुरू हो चुकी है। जरा आपको जल्दी से सुनवा देते हैं, दोनों ही सदनों की कार्रवाई में शुरुआत में क्या चल रहा है। जहां पर शासकीय भूमि करीब 4000 एकड़ उपलब्ध है, वहां पर पीएम मित्र पार्क की स्थापना करेंगे। अध्यक्ष जी, हमारे सीनियर सदस्य ने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन जब पीएम मित्रा पार्क की कल्पना की गई और इसके साथ में जब उनकी प्रपोजल गई पूरे देश में, तो पूरे देश में से 12 राज्यों से हम लोगों को प्रपोजल मिला और इसमें सभी राज्यों 7 राज्यों को प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया, जो गतिशक्ति मॉडल के माध्यम से पूरी इकोसिस्टम से जो काम करने वाली जगह है। तो ये जो प्रस्ताव है इसमें 51% जो योगदान है वो स्टेट गवर्नमेंट का है
तो उन्होंने धार, रतलाम और कई 4 जगह से प्रपोजल भेजा था, लेकिन धार पसंद किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी के नेतृत्व में और शिवराज सिंह जी के साथ मिलकर वहाँ उनका MOU भी साइन किया गया है, जहाँ एक जगह में एक साथ में कई सारे लोग एक जैसी चीज वस्तुओं का, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कर पाएंगे। जो ग्लोबल सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए ये पार्क की कल्पना की गई है। 4,445 करोड़ का ये जो बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, इसमें 7 राज्यों ने प्रपोजल दिया है और 7 राज्यों की प्रपोजल, 12 में से 7 राज्यों की प्रपोजल हमने एक्सेप्ट कर ली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, जनजाति क्षेत्रों में हाथ से कपड़ा बनाने का काम होता है और उनका वेजिटेबल कलर से उनकी डिजाइन बनाई जाती है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में इस वक्त कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी नॉर्मल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो सदन की चल रही हैं, लेकिन आज मुख्य मुद्दा दिल्ली बिल है और दिल्ली बिल को लेकर बीजेपी ने अपने तमाम सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है, क्योंकि आज इस पर चर्चा होनी है और चर्चा के बाद इस पर वोटिंग भी होगी। और ऐसे में क्योंकि दिल्ली सेवा बिल पर विपक्षी दल जो हैं वो बैठक कर रहे हैं अलग से, जिसमें शरद पवार भी शामिल हैं और तमाम विपक्ष के नेता इस वक्त रणनीति बना रहे हैं इसको लेकर। फिलहाल दोनों ही सदनों की कार्यवाही, जिसमें विपक्ष का हंगामा भी शुरू हो चुका है, आज दिल्ली बिल को लेकर चर्चा होनी है, जिसको लेकर अमित शाह अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं और अमित शाह ने साफ कर दिया है कि संविधान ने सदन को दिल्ली राज्य के संबंध में कोई भी कानून पारित करने की शक्ति दी है, यानी कि संवैधानिक अधिकार है। यह सदन तय कर सकता है कि दिल्ली जो कि एक यूनियन टेरिटरी है वो कैसे चलेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली सेवा बिल के विरोध में, ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े तमाम मामले जो ये कहा जाता है कि दिल्ली सरकार के अधिकारों को कम करते हैं और सरकार उसको कंट्रोल करती है, ऐसे में पूरा विपक्ष मिलकर इस बिल का विरोध करे और इसी की रणनीति तैयार करने के लिए इस वक्त एक बैठक चल रही है। इस बैठक में तमाम विपक्षी दल के नेता इस वक्त मौजूद हैं। थोड़ी ही देर बाद तस्वीरें वो भी आएंगी जब विपक्षी दलों का डेलीगेशन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए पहुंचेगा, क्योंकि वो मणिपुर होकर आया है और मणिपुर के जमीनी हालात क्या हैं वो माननीय राष्ट्रपति के सामने, द्रौपदी मुर्मू के सामने डेलीगेशन की तरफ से रखे जाएंगे। लेकिन फिलहाल लोकसभा राज्यसभा की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। आज 11वां दिन है। मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा देखने को मिला है और उस हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई स्थगित होती रही, दोबारा से प्रोसीडिंग शुरू हुई। आज एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन आज दिल्ली सेवा बिल जिस पर सदन में होनी है चर्चा और उसके बाद वोटिंग होगी, लेकिन आज इस बिल के प्रेजेंट जो कि टेबल हो चुका है, इसमें विपक्षी एकता के लिटमस टेस्ट के तौर पर इसको देखा जा रहा है। यानी कि जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया, उसकी पहली अग्नि परीक्षा है, क्योंकि यह बिल दिल्ली में सेवाओं पर कंट्रोल को तय करता है, जिसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल लगातार रहे हैं और सरकार को घेरते रहे हैं और इसीलिए अरविंद केजरीवाल इसका विरोध करते रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर वीडियो निगरानी प्रणाली लागू कर रहा है, लेकिन अभी तक ये आगे बढ़ा नहीं है, काम जस का तस है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि रेलवे स्टेशनों में अच्छी व्यवस्थाएं हुई हैं और सुसज्जित हुई हैं। बहुत जगह मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड के अंदर भी नया रेलवे पहाड़ के अंदर चढ़ना और 17 सुरंगों से गुजरना, ये आज़ाद भारत में पहली बार देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मेरा ये कहना है कि माननीय मंत्री जी ने जैसे कहा कि राज्य से होकर चलने वाली कोई भी ट्रेन पूरी तरह से CCTV कैमरों से सुसज्जित नहीं है। हालांकि इसमें कार्य जारी है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या असामाजिक तत्वों, अपराधियों को जो पता लगाने के लिए सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, सक्षम वीडियो एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर और चेहरे की पहचान सॉफ्टवेयर कब तक होगा? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने बहुत ही
एक अति महत्वपूर्ण विषय उठाया है। कार्रवाई जारी तो वहीं संसद में सरकार अपनी रणनीति पर इस वक्त चर्चा के लिए बैठक कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी उस बैठक में मौजूद हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी, अनुराग ठाकुर, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण इस बैठक का हिस्सा है। इंटेलिजेंस का उपयोग भी कर सकते हैं। रेलवे ने इस काम के लिए बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए। उन इनिशिएटिव्स के बारे में मैं आपको आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहूँगा। सीसीटीवी कैमरा आज की तारीख में एक बहुत ही इंटेलिजेंट यूनिट बन चुका है, जिससे कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग करके, जैसे फेस रिकग्निशन, जैसे एआई, that in the notices the what they want exactly they have not written, therefore they means they have not substantiated the issue. Sir, I will tell you, Sir, nearly issue. Please, sir, raise the issue. no the same issue. Please, sir. Sir, I have no. Sir, I have stated nearly 8 points why the Manipur issue should be discussed, why the Prime Minister should come and give the statement, that everything I have explained. For example, Sir, nearly I'm aware. 200 people Sir, have been sir, killed. sir, 17 are still missing. I'm 500 afraid, people sir. are injured. Sir. 5,000 houses are burned. Please, sir. 60,000 Nothing will go on record now. people Nothing are. will go on record. No. Let's not. Honorable members, honorable members, sir. Please take, nothing will go on record, sir. Sir, nothing is going on record. No, it's not going on record. No record. No, nothing. Honorable members, the leader of the opposition, no, please take your seat. Please take your seat. Please take your seat. Please take your seat. Take your seat, sir. Please take your seat. Please take your seat. Sir. Nothing will go on record. No, nothing will go on record. Sorry, sir. I am constrained to observe that I had given floor to the Honorable LOP, and that floor has not been wholesomely utilized. I have taken a view on both the issues, sir. I have taken a view. Sir, take your seat for a minute. Please, take it. Honorable members, take your seat. संसद के दोनों ही सदनों में एक तरफ कार्रवाई जारी है। राज्यसभा, लोकसभा में हंगामा हो रहा है। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे की कही हुई बात को ऑफ रिकॉर्ड रखने की बात करते हुए जगदीप धनखड़ इस वक्त और दोनों ही सदनों में विपक्ष का हंगामा। इससे ठीक पहले राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक करके आए, जिसमें शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला शामिल है। तो दूसरी तरफ संसद में ही सरकार की भी एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा, तो सदन में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हो रही सांसदों की बैठक, जिसमें तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और उस बैठक में भी रणनीति पर ही चर्चा हो रही है। लोकसभा में आज दिल्ली सेवा बिल को लेकर चर्चा की जानी है और उसको लेकर सरकार अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है। वोटिंग होनी है और इसीलिए बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। बीजेपी के तमाम सांसद सदन में आज मौजूद रहेंगे लोकसभा में। तो दूसरी तरफ राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा इस वक्त चल रहा है। लोकसभा में दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा हुआ जो विधेयक है उसको पेश किया जाएगा और उस पर चर्चा होगी, लेकिन उससे ठीक पहले सदन की कार्यवाही के बीच में जोरदार हंगामा विपक्ष का जारी है। Sir, you are not being well advised. You are not being well advised. You have legal luminaries on your side. Find out from them.
they will help you out. That under constitution and prescription they are under. I cannot give that direction. I shall not. No, sir. Honorable members, I have received 4 notices under Rule 176 for short duration discussion. The same are अंडर रूल 176 के तहत 4 नोटिसेज राज्यसभा में आए हैं और उसी की जानकारी इस वक्त देते हुए देखिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। खबर यह है कि लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जा चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि लगातार लोकसभा में हंगामा होता रहा और कार्यवाही को फिलहाल दोपहर 2 बजे तक के लिए लोकसभा की स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा की कार्यवाही फिलहाल चल रही है। लोकसभा में जबरदस्त हंगामा और दोपहर 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। अक्षय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, राज्यसभा में भी हंगामा हो रहा है और लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित, लेकिन आज लोकसभा में चर्चा का विषय महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। अब ये माना जा रहा है कि जब 2 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो उस पर चर्चा की जाएगी। साफ तौर पर है कि मणिपुर मसले से पीछे नहीं हटना चाहता है विपक्ष, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में आज जोरदार हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा की बात करें तो जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 5000 से ज़्यादा घर जलाए गए, वहाँ पर चर्चा नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री के सदन में मौजूदगी और उसके बाद जो सदन के सदस्य हैं, विपक्षी सांसद हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि सदन में आकर के प्रधानमंत्री को वक्तव्य देना चाहिए, लेकिन सरकार ने ये पूरा तरफ से, अगर लोकसभा की बात करें तो ये कह चुका है कि 8-9 तारीख को सदन में मणिपुर पर चर्चा की जाएगी और 10 तारीख को प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी विपक्षी दल हैं वो लगातार मणिपुर मसले को उठा रहे हैं और उससे पीछे हटने को तैयार दिखते नहीं हैं। ये माना जा रहा है कि लोकसभा की कार्रवाई अब 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। 2 बजे जब कार्रवाई शुरू होगी तो वहां पर सरकार कोशिश करेगी कि चर्चा आगे बढ़ाई जा सके दिल्ली सेवा अधिनियम पर, और जिस तरह से विधेयक पर चर्चा लगातार चाह रही है सरकार, वहां पर अगर विपक्षी सांसद वहां भी शोर करते रहे तो फिर ध्वनि मत से इस विधेयक को यहां पर लोकसभा में पारित करने की कोशिश की जाएगी और राज्यसभा में यह कहा जा रहा है कि वोटिंग हो सकती है। तो साफ तौर पर है कि विपक्षी जो सांसद हैं, संभावना कितनी है, क्योंकि एक तो 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही इस वक्त स्थगित हो चुकी है। जाहिर है कि शुरुआत में क्वेश्चन आवर होता है और उसके हिसाब से ही सदन चल रहा था, तो 2 बजे के बाद ये माना जाए कि आज सदन में इसको लेकर चर्चा होगी और फिर उसके बाद हंगामा होगा ही। इसलिए आपने जो कहा कि ध्वनि मत से इसको पारित कर दिया जाएगा, क्या इसकी संभावना ज्यादा नजर आती है, क्योंकि नंबर तो है ही लोकसभा में सरकार के पास? बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा में नंबर्स सरकार के पास हैं और साफ तौर पर है कि आपने देखा होगा कि लगभग 8 से 9 बिल पास किए जा सके हैं। अधिकतर जो विधेयक रहे हैं, चाहे सिनेमेटोग्राफी एक्ट का मामला रहा हो या फिर औषधि से संबंधित विधेयक रहे हो, ये सभी विधेयक ध्वनि मत से पारित किए गए हैं। और विपक्ष जिस तरह से सहयोग कर रहा है, सरकार के सामने चुनौती यही है कि वो किस तरह से विधेयक को पास कराए। तो अगर विपक्ष अगर लोकसभा में ऐसे ही हंगामा करता रहा तो ये माना जा रहा है कि ध्वनि मत से इसको पारित करने की सरकार कोशिश करेगी, लोकसभा में इसको पास किया जाएगा और राज्यसभा में फिर जब जाएगा तो विपक्ष किस तरह से अपनी रणनीति बनाता है, किस तरह से आगे बढ़ता है, उस पर सभी की नजरें होंगी। फिलहाल हमें इंतजार करना होगा कि 2 बजे जब कार्रवाई लोकसभा की शुरू होती है तो फिर विपक्ष क्या कुछ स्टैंड लेकर के सामने आता है। उसके बाद भी सरकार क्योंकि तमाम रणनीति बना रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। उस बैठक में साफ तौर पर है कि सदन को किस तरह से चलाया जाए और क्या कुछ सरकार कह सकती है विपक्षी दलों को, भाई हम आप जो चर्चा चाहते हैं चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप सहयोग नहीं कर रहे हैं जनता के पैसे। क्योंकि 8 और 9 तारीख को देखिए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा होगी ही। 10 को अविश्वास प्रस्ताव पर माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री उस पर बोलेंगे ही, जो विपक्ष चाहता है। दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा और वोटिंग मस्ट है, इसीलिए वो विधेयक के तौर पर सदन में आया है। तो फिर ये हंगामे के पीछे का मकसद क्या है विपक्ष का? देखिए, विपक्ष साफ तौर पर है कि एक ऐसा मुद्दा मिला है जिस पर कि सरकार को घेर सकता है।
हालांकि साफ तौर पर है कि विपक्ष की इस हरकत से बहुत ज़्यादा अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, लेकिन विपक्ष मानता है कि जो मणिपुर मसला रहा है उस पर सरकार को आसानी से घेरा जा सकता है। और हाल फिलहाल मणिपुर के अलावा जिस तरह से हरियाणा की बात की जाए या अन्य जगहों पर किया जाए, वहां पर भी कुछ उपद्रव सामने आए हैं। सरकार की कानून व्यवस्था पर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है और उसको लगता है क्योंकि अब लोकसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं, 2024 का अगर लोकसभा चुनाव देखा जाए तो 9 महीने 10 महीने के अंदर हो जाएंगे।